गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रियल गैसेस होती क्या है, किस तरीके से वो आइडियल गैसेस से डिफरेंट होती हैं। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो सारे का सारा आइडियल गैसेस पे डिस्कशन किया और आइडियल गैस के लिए हमने देखा कि किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे जो भी गैस इन लॉज को फॉलो करेगी। हमने 4 लॉ पढ़े, कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। हमने ये 4 लॉज पढ़े। जो भी गैस इन किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे इन लॉज को फॉलो करती है उन सभी गैसेस को हम बोलते हैं आइडियल गैसेस। कौन सी गैस बोलते हैं? आइडियल गैसेस। अब सबसे बड़ी बात तो ये आ गई थी ना कि भाई हमें ऐसा कोई धरती पे मिलता ही नहीं है जो पूरी तरीके से आइडियल हो। अच्छा एक बात सोचो, क्या कोई भी बच्चा ऐसा है जो सुबह 4 बजे उठता है, उठते ही अपने मम्मी पापा के पैर छूता है, या फिर वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, फिर वो मतलब उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, शाम तक का उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसी टाइम को फॉलो करता है? ऐसे बहुत ही रेयर एग्जाम्पल मिलेंगे या देखने को मिलते हैं। इसी सिमिलर तरीके से आइडियल गैसेस भी इतनी जल्दी एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब यह है कि उनमें कोई ना कोई तो डेविएशन होगा। भाई उन्होंने ये बोला कि किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे जो कोई भी गैस इन लॉज को फॉलो करेगी वो आइडियल गैस होती है। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस देखी गई, कुछ डिफरेंस देखे गए गैसेस में कि हर गैस आइडियल गैस को बिहेवियर को शो नहीं करती है। उसके पीछे क्या रीजन था? उन्होंने देखा कि देखो आप लोग एक चीज तो जानते हो बहुत अच्छे से कि अगर यदि मैं बात करूं, जो हमने शुरू में सबसे पहले हमने ग्राफ पढ़ा और वो ग्राफ देखा था किसके बारे में? हमने ग्राफ पढ़ा था आइडियल गैसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जो बॉयल्स लॉ कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और उन्होंने ग्राफ बनाया था प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। अगर यदि मैं इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ करता हूं कोई भी ग्राफ, एटीएम में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है, वो किसी भी यूनिट में हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए अगर यदि प्रेशर इनटू वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम एक ग्राफ देखते हैं और वो कुछ ऐसी कांस्टेंट लाइन चलती है, एकदम स्ट्रेट लाइन चलती है। ये हमने ग्राफ देखे हमने ये किसी भी गैस के लिए। अगर यदि मैं बॉयल्स लॉ की बात करता हूं, बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर अगर यदि ग्राफ ड्रॉ करें हम किसी का, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमने एक्चुअल में देखा तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा था, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का, ऊपर जाने लग रही थी, कुछ कर्व में डिप आ रहा था, और भी ज्यादा आ रहा था, कुछ लाइन ऐसे जा रही थी। मतलब ये था कि कोई भी गैस इस लाइन को फॉलो नहीं कर रही है, कोई भी गैस इस लाइन को फॉलो नहीं कर रही है। इसका मतलब ये था, कंफ्यूजन तो आ गया। ग्राफ अगर यदि आइडियल है, अगर मेरी गैस इक्वेशन है और ग्राफ अगर आइडियल गैस का है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए यहां से यहां तक। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने लग रहा। मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन है कि गैस अपने आइडियल बिहेवियर से डिफरेंट शो हो रही है। मतलब उसने अपना आइडियल बिहेवियर है उसको तोड़ दिया है और वो कुछ अलग तरीके से बिहेवियर शो कर रही है। तो हम यहीं पे डिस्कस करना शुरू करते हैं कि गैस, रियल गैसेस कौन सी होती है और कैसे होती है। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ना शुरू करते हैं इसी के बारे में कि कौन सी गैसेस आइडियल होती थी और कौन सी गैसेस रियल होती है, ठीक है। हमने सबसे पहले एक पॉइंट डिस्कस किया आइडियल गैसेस के लिए, और वो ये देखा कि आइडियल गैसेस में, जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि आइडियल गैसेस के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है और ना ही कोई भी रिपल्सन होता है। ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन होगा, कुछ नहीं होता इन दोनों के बीच में। बात क्लियर है? तो अगर यदि मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को उठाऊं और रियल गैस के ऊपर लाऊं तो ये जो डेविएशन आता है, ये जो बिहेवियर में चेंज आता है, ये चेंज सिंपल सा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से आता है। वो हमारे पास आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से आता है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीजें समझ में आ गई, रियल गैसेस का कॉन्सेप्ट बहुत आराम से और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? देखो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब
मतलब ये हमने ये बोला है कि भाई गैस है, जो भी गैस होगी, कोई भी गैस हो, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फैक्टर होता है, जो उसको आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रहे हैं, उसमें डेविएशन आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है? उसको रिपल्सन और अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर कोई भी दो फ्रेंड है, एक ए और एक बी, अभी फिलहाल के लिए फ्रेंड नहीं है, दोनों बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से बहुत दूर है, जो एक दूसरे को अभी फिलहाल के लिए नहीं जानते हैं। ठीक है, मान लो सपोज करो आप अगर यदि यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे बैठे हो, एक दूसरे किसी शहर में बैठे हैं, दोनों दूर दूर पढ़ रहे हैं, फिलहाल पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को कोई नहीं जानता। ठीक है, अब आप 11वीं कर लो, 12वीं कर लो, और 12वीं करने के बाद में आप कॉलेज में चले जाओ। अब ये दोस्त और ये दोस्त ए और बी, जो दोनों के दोनों दोस्त बनने वाले हैं, अब ये दोनों के दोनों एक कॉलेज में आ गए, अभी फिलहाल के लिए कॉलेज में आ गए, दोनों एक कॉलेज में आ गए, और कॉलेज में आ गए, पहले ही इनकी दूरी इतनी थी जो बहुत ज्यादा दूर थे, एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों एक जगह पे रहने लग गए, मतलब थोड़ा क्लोज आ गए। अभी फिलहाल इनके बीच में और कोई बातें नहीं हो रही, अभी चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए, इनकी कंपैरिजन में तो क्लोज आ गए। ठीक है, अब ये धीरे धीरे, क्योंकि जब इन दोनों का एडमिशन एक ही क्लास में हुआ तो ये दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ गए, भाई ए और बी और क्लोज हो गए। ठीक है, और एक टाइम आया कि जब इन दोनों ने एक दूसरे को मिलना शुरू किया, एक दूसरे से बातें शुरू की, और दोनों के बीच में बातें होनी शुरू हुई, और दोनों ने फ्रेंडशिप बना ली या फ्रेंड बन गए एक दूसरे के। ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, एकदम क्लियर है। पहले दोनों दूर थे, फिर दोनों के दोनों का सेम एडमिशन हुआ, किसी एक जगह पे एडमिशन हुआ, फिर दोनों एक दूसरे से बातें करनी शुरू करते हैं, और ए और बी दोनों आपस में इंटरेक्ट होते हैं। अब एक बात समझो, हो क्या रहा है यहाँ पे? अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हुआ है एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ दिनों तक तो ये प्रोसेस चल रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, तब इसे पता चलता है कि भाई ये बहुत ही गंदा है, ये कहते हैं ये बहुत गंदा है। जब जितने ज्यादा नजदीक आएंगे, भाई एक बात बताओ, जब तक आप किसी को नहीं जानोगे तो आप उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो। जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए, कॉन्टेक्ट में आते क्या होगा, इन दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, और फिर देखा ये तो बहुत कंजूस है, सारे पैसे इसी के खाते हैं, या फिर ये कहता है कि ना भाई ये तो सबसे ज्यादा गंदा है, ये तो मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलता है। तो दोनों में क्या होगा, जितना क्लोज आएंगे, अगर यदि किसी जगह पे जितनी ज्यादा अच्छी गहरी दोस्ती होगी, वहां पर रिपल्सन भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। जब क्लोज आए तो इन्होंने सच्चाई को जान लिया एक दूसरे को कि भाई यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे ये पूरा अपोजिट इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब उतना ही रिपल्सन भी होगा। समझना इस चीज को, कैसे रिपल्शन हुआ, दोनों एक दूसरे को जानना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब इसको समझते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन का क्या सीन है, कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर यदि मान लो मेरी कोई भी एक गैस है, जिसके पास मान लो ए गैस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, और आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बाहर वाली शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत अच्छी बात थी। यहां पे मेरे पास दूसरा कोई भी एटम है बी, जिसके ऊपर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और जिसके बाहर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों दूर दूर पड़े अभी फिलहाल के लिए, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है अभी फिलहाल, ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब ये गैसेस क्या करेंगी, एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगी। चलो भाई एक दूसरे के क्लोज चलते हैं, जैसे ये क्लोज आए तो इस पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्सन होना चाहिए, ये तो बिल्कुल डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसकी आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ए और बी दोनों क्लोज आते हैं, क्लोज आने लगे, क्लोज आए तो इनके बीच में दूरियां कम हुई, और दूरियां कम हुई तो और भी नजदीक आए, और जैसे ही एक दूसरे के बहुत नजदीक पहुंचे तो इन्होंने एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर दी, दूर फेंक दिया मतलब दूर दूर चले गए। देखो अब ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जब तक ये दूर थे, ये पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये सारा अट्रैक्शन इसके नेगेटिव चार्ज को दिखा रहा था, नेगेटिव चार्ज को यहां पे हो रहा था,
इसका अट्रैक्शन पूरा इसके नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन था, भाई इसका सारा ध्यान इसके पैसों पे था। चलो ठीक है, ये सारे पैसे खाना चाह रहा था एक दूसरे के। जब तक ये एक दूसरे के पैसे खा रहे थे, मतलब इस पॉजिटिव का अट्रैक्शन इसके नेगेटिव के साथ में था, तब तक तो इनके बीच में अट्रैक्शन चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आए तो इसने देखा भाई इसके ऊपर भी नेगेटिव है और इस पे भी नेगेटिव है। देखो कमाल की बात। और ये दोनों के दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। सिमिलर तरीके से इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे और रिपल्सन होगा तो होगा क्या, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे और दूरियां बढ़ानी शुरू हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ है, मतलब ये कि इसमें रिपल्सन फैक्टर काम करना शुरू कर गया यहाँ पे, और इससे पहले अट्रैक्शन काम कर रहा था। इससे पहले अट्रैक्शन काम कर रहा था, इसके बाद में रिपल्सन फैक्टर काम कर रहा है। अब समझो इसको। अब ये रिपल्सन कहां पे होगा, कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, ध्यान से देखिए। अगर मेरा प्रेशर लो है, देखो सपोज करो मेरे पास में एक गैस का कंटेनर है, उस गैस के कंटेनर में गैस भरी हुई है, बहुत सारी गैस भरी हुई है। अगर मैं इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देता हूं, मैंने इसके ऊपर पिस्टन लगाया और पिस्टन लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं उस पिस्टन को जब दबाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है गैस पे प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे। जितना क्लोज आएंगे, ध्यान से समझो इस चीज को, जितना क्लोज आएंगे उतना ही तो रिपल्सन बढ़ेगा, उनमें उतना ही रिपल्सन आएगा। मतलब जितना हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर हो गया, उतना ही उसके अंदर रिपल्सन फैक्टर काम करना शुरू कर गया, और जितना लो प्रेशर होगा उतना ही उसमें अट्रैक्शन होगा। मतलब ये है कि यहां तक तो मेरा काम कर रहा है लो प्रेशर, और यहां पे रिपल्सन फैक्टर में काम कर रहा है मेरा हाई प्रेशर काम कर रहा है। मतलब अब देखो समझो इस चीज को। सबसे पहली बात आती है कहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कहां पे अट्रैक्शन कम होगा, या कब होगा अट्रैक्शन, कब नहीं होगा। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, पूछ लूं कि बताओ मेरे पास में, सपोज करो मेरे पास NH3 है और मेरे पास CO2 गैस है, इन दोनों में से कौन सी आइडियल ज्यादा है, कौन सी आइडियल कम है। ठीक है, कैसे हमें ये चेक करना है कि कहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है। सबसे पहले दिमाग में तो यही आता है कि भाई हमें ये बताओ अट्रैक्शन लार्जर कहां है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहां है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वहां पे होगा। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं समझूं तो मैंने एक चीज देखी, भाई आप लोग एक बात बोलते आए हो, जिस पे जितना चार्ज होगा, चार्ज होने का मतलब क्या है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा वो उतना ही उसको स्ट्रॉन्गर अट्रैक्ट करेगा। बात क्लियर है। और अगर यदि मैं चार्ज को साइंस की भाषा में बोल लूं तो उसको बोलता हूं पोलैरिटी। मतलब पोलैरिटी का मतलब है जो परमानेंट पोलर होगा, जो परमानेंट पोलर होगा वो उतना ही जो जितना स्ट्रॉन्गर परमानेंट पोलर होगा वो उतना ही अच्छा अट्रैक्शन शो करेगा। मतलब उतनी अच्छी गैस होगी, रियल गैस होगी, उतना ही ज्यादा रियल गैस की तरफ बिहेवियर शो करेगा। तो परमानेंट अट्रैक्शन शो करने हैं। देखो अब इनमें देखो NH3, मान लो सपोज करो मैंने NH3 लिखा, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मेरे पास में मॉलिक्यूल बना हुआ है और इसके ऊपर एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो सारे का सारा अट्रैक्शन ऊपर हो रहा है। मतलब इसका म्यू, अगर मैं बात करूं म्यू की, तो ये 0 के बराबर नहीं है। पोलैरिटी मोमेंट इसका 0 के बराबर नहीं है, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं CO2 की बात करता हूं तो CO2 में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड हो है, ये इधर ड्रॉ कर रहे हैं, ये इधर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर है। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा,
डाइपोल मोमेंट जीरो है, यहां पे नहीं है। मतलब ऐसे कोई भी केसेस जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, जीरो नहीं है, तो वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, उसके ऊपर चार्ज जनरेट हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहे हैं, मतलब उसके अंदर रियल गैस ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। तो कौन सी में हो गई, NH3 में ज्यादा अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू CO2। होगा या नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है एकदम। चलो पहला पॉइंट तो आता है जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी, क्लियर। दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर ये होगा, भाई मेरे को ये देखना है कहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन कहां होगा। तो दूसरा फैक्टर ये है कि अगर मुझे अट्रैक्शन देखना है, देखो अट्रैक्शन का मतलब ये है जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा। एक तो मान लो सपोज करो मेरे को एक छोटी सी जगह है, बिल्कुल एक स्मॉल सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर मुझे कोई भी गैस बिठानी है, गैस नहीं बैठेगी। गैस बैठे या कोई भी बैठे, आपको बैठना है, किसी भी एक छोटे से सरफेस पे आप बैठना चाहते हो, नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि वो जगह ही इतनी छोटी है, आप बैठोगे कहां बैठोगे, फिर दोबारा से गिर जाओगे। बात क्लियर है। तो दूसरा पोर्शन आता है जिसको मैं बोलता हूं अट्रैक्शन, वहां पे ज्यादा होगा जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होते हैं। क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया कि भाई एक सरफेस एरिया इतना बड़ा है, एक सरफेस एरिया इतना बड़ा है, एक सरफेस एरिया इतना सा बड़ा है। मेरे ऊपर इस सरफेस पे कोई आके बैठना चाहता है, कोई आके बैठना चाहता है, कौन से पे ज्यादा अच्छे से बैठेगा, वो इस पे बैठेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस सरफेस पे अच्छे से बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसको सरफेस एरिया इतना ज्यादा मिल रहा है कि वो अट्रैक्ट करेंगे, उसे पता ही नहीं चलेगा। भाई यहां पे पॉजिटिव चार्ज है मान लो सपोज करो, और एक दूसरा मॉलिक्यूल और आ गया इतना ही बड़ा, क्या पता चलेगा इनको, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछूं कि भाई CH4 है, मान लो सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 और मैंने कहा एक हाइड्रोजन है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पूछ लूं किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आप कहोगे देखो इन दोनों में एरिया देख लो, दोनों के बीच में एरिया देख लो। भाई CH4 का एरिया कितना है, वो तो CH4 मॉलिक्यूल बनाने से पता चलेगा। CH4 H H H और H, बात क्लियर है। तो CH4 में ये बन गया, इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है ये, देखो ध्यान से। और हाइड्रोजन का बना के देखते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वो कुछ ऐसा बन रहा है, देखो अब कौन हो गया। तो मैं कह दूंगा सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है CH4 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्लियर हो गया पॉइंट, पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो तीसरा फैक्टर, अब मान लो सपोज करो किसी जगह पे एरिया भी सेम हो, मान लेते हैं भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी पॉइंट पे एरिया भी सेम हो सकता है और डाइपोल मोमेंट भी ना हो और एरिया भी सेम हो, तो उस केस में आपको तीसरा फैक्टर देखना पड़ेगा, मोलर मास। मोलर मास, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं आपसे, मैंने कहा यहां पे नाइट्रोजन लिख देता हूं, हाइड्रोजन लिख देता हूं। अब नाइट्रोजन के बारे में बात करूं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये भी डाइपोल मोमेंट इसका जीरो है, यहां पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट जीरो है, जीरो के बराबर है। मैं अगर इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो लगभग लगभग इसके बराबर ही है, दोनों के दोनों का सरफेस एरिया दोनों का लगभग लगभग बराबर है। फिर इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इस केस में आपको मोलर मास देखना पड़ता है और मोलर मास के बेसिस पे आप बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाइट्रोजन जिसका मोलर मास ज्यादा है तो ये ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी, सॉरी रियल गैस बिहेवियर शो करेगी या अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगी। बात क्लियर है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना रिपल्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो नाइट्रोजन में ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। देखो अगर इन सारे फैक्टर्स को मिला दूं और मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं, सभी फैक्टर्स को मिला के मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूं, NH3 मान लो सपोज करो मेरे पास में एक गैस है NH3, एक गैस है CO2, एक गैस है CH4, मैंने लिख दिया एक नाइट्रोजन गैस एक हाइड्रोजन गैस, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। और मैंने कहा इन सभी गैसेस में डिफाइन करो कौन सी गैस अपने आइडियल बिहेवियर को ज्यादा डेविएट कर रही है, कौन सी गैस है वो रियल गैस को बिहेवियर को शो कर रही है, या किस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन ज्यादा है। बात क्लियर है,
क्लियर है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहला फैक्टर अप्लाई करना है, कौन सा? डाइपोल मोमेंट। देखो ध्यान से, कौन से में डाइपोल मोमेंट है? तो आप कहोगे अमोनिया के अंदर डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होता। CO2 में डाइपोल मोमेंट होता है भाई, इसमें तो 0 होता है क्योंकि एक तो लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। CH4 में डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल होती है तो उसके अंदर 0 होता है डाइपोल मोमेंट। अच्छा, नाइट्रोजन में यहाँ पे तो होगा ही, मॉलिक्यूल है भाई, ये तो 0 होगा। तो इसका मतलब मेरे को पहली गैस आइडेंटिफाई हो गई, अमोनिया में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब अमोनिया गैस को मैंने इधर लिख दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया में ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, इसको बाहर निकाल दो। अब बच गई मेरी 4 गैसेस जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 है। यहां पे डाइपोल मोमेंट 0 है, इसमें भी 0 है, इन सभी में 0 है। तो इसका मतलब अब इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब दूसरा केस देखो भाई, मुझे तो अट्रैक्शन पता चलना चाहिए। कार्बन में और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है। लेकिन कार्बन में और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। भाई कार्बन में 2.5 होता है, इसमें 3 समथिंग होता है, 3.5 होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब डिफरेंस ज्यादा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। और जब इनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया तो ये दूसरे मॉलिक्यूल पे ये चार्ज क्रिएट होगा तो अट्रैक्शन शो होगा। मतलब CH4 में चार्ज नहीं होता, इसमें चार्ज होता है तो हमारे पास में क्या होगा? CO2 का ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू CH4। चलो बहुत बढ़िया, इसको भी हमने क्वालिफाई कर दिया। अब पहुंचते हम CH4 पे। CH4 में, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, अब तीनों के ऊपर किसी पे भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहे, तो चार्ज का रोल खत्म हो गया। अब देखो सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? तो आप कहोगे CH4 का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये भी सेपरेट हो गई। तो मेरे पास 3 गैसेस सेपरेट आउट हो चुकी है। अब देखो डाइपोल मोमेंट भी 0 इन दोनों में, सरफेस एरिया भी लगभग दोनों का बराबर है। तो अब आप 4th फैक्टर यूज करो जिसका हम यूज करने वाले हैं, कौन सा? मोलर मास। अब मोलर मास देखो, कौन सा मोलर मास है? नाइट्रोजन का मोलर मास ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। तो हमारे पास में ये हो गया एक ऑर्डर। सबसे ज्यादा आइडियल गैस में डेविएशन शो करेगी अमोनिया गैस, फिर उसके बाद में CO2, फिर CH4, फिर नाइट्रोजन एंड फिर हाइड्रोजन गैस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। ये तो बात थी हमारे पास में किस तरीके से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू करता है, किस तरीके से काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इससे डिस्कस करना शुरू करेंगे जहां पे हम बातें करेंगे किस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो मेजर फैक्टर होता है, वो काम करता है। ठीक है? क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।